दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन लोअर पेयर एंड हायर पेयर। फर्स्ट जो है बेसिक डिफरेंस वो है लोअर पेयर इज़ ए एरिया कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू लिंक्स और हायर पेयर इज़ ए लाइन और पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन भी है इवन लोअर पेयर के लिए और हायर पेयर के लिए। तो इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि लोअर हुआ तो उसमें एरिया आ रहा है और हायर हुआ तो उसमें लाइन और पॉइंट आ रहा है। मतलब ज़्यादा जब हो रहा है, हायर मतलब ज़्यादा हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा आ रहा है, लाइन या पॉइंट आ रहा है। और जब लोअर हो रहा है तो कम में कम में जो है ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब एरिया आ जा रहा है। तो एक दूसरे से ये इन्वर्सली है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये है, इसे हम लोग बेसिकली फुल जॉइंट बोलते हैं लोअर पेयर को और हायर पेयर को हाफ जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड कैन बी इन्वर्टेड। लोअर पेयर को हम लोग इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब केवल जो है लोअर पेयर का ही इन्वर्जन होता है। हम लोग आगे थ्योरी ऑफ मशीन में जब भी पढ़ते हैं से इन्वर्जन्स, तो उसमें केवल लोअर पेयर्स का ही होता है। हायर पेयर जिस भी काइनेमेटिक चेन में आ गया, काइनेमेटिक मैकेनिज्म में आ गया, वो उसका इन्वर्जन नहीं हो सकता। तो हमेशा हमें इस बात को इवन याद भी रखना चाहिए कि हायर पेयर जहाँ भी इन्वॉल्व हो गया हम लोग इन्वर्जन्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैन बी इन्वर्टेड, कैंट बी इन्वर्टेड। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। लोअर पेयर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है। ठीक है, एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, हिंज जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, सिलिंड्रिकल पेयर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 या 2 होता है। प्योर रोलिंग के केस में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एज्यूम करते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में तो हमें हायर पेयर का डिग्री ऑफ जो है फ्रीडम 2 ही एज्यूम करना है, जो कि हम लोग बोलते हैं रोलिंग विथ स्लीपिंग के केस में, जो हम लोग इन जनरल एज्यूम करते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो हमें 2 ही एज्यूम करना है। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको हेल्प होगा जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे तब, तो ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम लोग आते हैं कुछ और डिफरेंस को ले करके, वो ये है मोर फ्रिक्शन। क्योंकि एरिया कॉन्टैक्ट था तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और इसमें लाइन पॉइंट कॉन्टैक्ट था तो लेस फ्रिक्शन होगा। ठीक है, लोअर पेयर कैन हैव लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बट हायर पेयर हैव लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, 7 डिफरेंट ये है, कैन इंट्रैप और होल्ड मोर क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट। लोअर पेयर जो है वो ज़्यादा लुब्रिकेंट होल्ड कर सकता है, क्योंकि दो लिंक के बीच में स्पेस होता है, एरिया कांटेक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हम ज़्यादा फ्लूइड डाल सकते हैं। बट इसमें ज़्यादा कैन ट्रैप लेस लुब्रिकेंट, ज़्यादा लुब्रिकेंट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। एग्जांपल जो है इसका अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं हिंज जॉइंट जो हमारे दरवाजे में लगा होता है। ठीक है ना, हिंज। और इसका एग्जांपल दे दूं तो हम लोग बोल सकते हैं कैम एंड फॉलोवर या फिर गियर एंड पिनियन। ठीक है, कैम एंड फॉलोवर एक एग्जांपल हो गया, या फिर गियर एंड पिनियन दूसरा एग्जांपल हो गया हायर पेयर का। तो यही है बेसिक डिफरेंस, कोई भी एग्जाम में आएगा आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच।